क्वेटा में रेलवे की इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों ने बोलान में जाए वकुआ का दौरा किया। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। पिशकाव में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोशिश है कि ट्रैक की जल्द मुरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल की जाए। ब्रिगेडियर उमर अल्ताफ़ है। आई एम कमांडर सीबी स्काउट्स एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ। इस वक्त हम ओसीपुर सेक्टर में उस इंसिडेंट साइट पे मौजूद हैं जहां ट्रेन को निशाना बनाया गया। और इस इलाके में आप ट्रैवल करके आए हैं, आपने इस इलाके में देख लिया है कि ये किस तरह की टेरेन है। यहाँ इस रेलवे ट्रैक के अलावा कोई कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, और यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई सेल नेटवर्क या मोबाइल कम्युनिकेशन भी मौजूद नहीं। यहाँ पे हमारी पोस्ट हैं जो इस रेलवे ट्रैक की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं, लेकिन इतना बड़ा इलाका है, इस इलाके में हमें एडिशनल पिकटिंग करनी होती है ताकि हम इस लाइन को सिक्योर कर सकें। 11 तारीख को दिन 1 बजे हमारी पिकेट को निशाना बनाया गया, और साथ ही ट्रेन ऑन द मूव थी, और रेलवे ट्रैक पे आईडी के साथ ट्रेन को ब्लास्ट करके रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा के ट्रेन को रोक दिया गया। और इस एक्सचेंज इस टाइम तक वो बीएलए वाले सिर्फ हमारी पोस्ट के साथ इंगेज थे, एंड वी वर इंगेज्ड विद देम। वहाँ पे हम निशाना बना रहे थे उनको पहाड़ों में, हमने अपने मोटर से अपने फायर से उनको इंगेज किया, लेकिन इतने रास्ते हैं इधर, इतने नाले हैं, कवर्ड अप्रोचेस हैं, दे कुड मैनेज एंड स्नीक इन, और ट्रेन तक पहुँच गए। सो जब वो ट्रेन पे पहुँच गए तो उन्होंने आते साथ ही लोगों को बाहर निकाल के बिठाना शुरू कर दिया, और ट्रेन को हम इंगेज नहीं कर सकते थे। उन्होंने इन लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ किया, और फिर हमारी इंगेजमेंट का पैटर्न फिर चेंज होता गया। हमारे जो लोग पिकेट पे थे, हमारे सोल्जर्स, उनमें से 3 सोल्जर्स ने शहादत का रुतबा पाया। बड़ी जवामर्दी से लड़े, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपके पास हॉस्टेज सिचुएशन भी हो, अप्रोच के भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। सो वी डिसाइडेड, हमने उसमें एक लोकल लेवल पे रिएक्शन दिया। लोकल लेवल रिएक्शन जो हमारा यहाँ पे सेक्टर मौजूद है उसने दिया, और उसमें हमने क्लोज इन करने की कोशिश की फ्रॉम बोथ साइड। फिर उन बोथ साइड्स को हम साथ साथ पॉपुलेट करते रहे। तो सीबी स्काउट्स के साथ हमारे नेबरिंग में गज़ाबंद स्काउट्स की भी हमारे साथ स्ट्रेंथ शामिल होती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ऑपरेशन चलता गया तो हमारी एडिशनल स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भी इन होती गई। उसमें हमारी स्पेशल ऑपरेशन विंग है एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ का, जिसने बड़ा ज़बरदस्त रोल किया। वो लोग यहाँ पे पहुँचे, एविएशन एसेट्स शामिल हो गए, रिकॉनेसेंस के एलिमेंट्स हमारे शामिल हो गए, एरियल रिकॉनेसेंस का हमारा एलिमेंट शामिल हो गया। सो इट स्टार्टेड टर्निंग इनटू समथिंग बिग। सो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कांटेक्ट हमने किसी टाइम भी ब्रेक नहीं किया, एंड वी हैड दी कैपेसिटी कि अगर ये किलिंग को स्टार्ट करते, स्पोरेडिक किलिंग की तरफ जाते, तो हमने स्टॉर्म करना था। सिद्दीकी, मैं डिप्टी चीफ इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर में बैठता हूँ। इस ब्लास्ट के हवाले से ये है कि टोटल 10 बोगीज़ हैं, 11वां इंजन है हमारा। पीछे की जो 4 बोगीज़ है वो ऑन ट्रैक है, पीछे से इंजन आएगा, उनको रियर साइड वो लेकर चला जाएगा क्वेटा या मच में जाकर स्टेबल करेगा। रेस्ट ऑफ द पूरा जो इंजन प्लस 5 का जो लोड है वो पूरा का पूरा ड्रेल है। काम थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये ट्रैक के कर्व के ऊपर भी है और हाई इम्पैक्टमेंट भी है, तो सेफ्टीज़ वगैरह सारों को इंश्योर करते हुए। और जो इफ़ेक्टेड ट्रैक है हमारा वो है 398 फीट का, जो हमने सर्वे वगैरह सारा कर दिया है। रिक्वायर्ड मटेरियल जो भी है वो हमने लोडिंग वगैरह करके पूरा रिलीफ में रखवा दिया है। जैसे ही हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी तो इसमें 2 तरह के ऑपरेशंस होंगे। फर्स्ट जो होगा वो हमारा लोको साइड से होगा, एक एक कोच को वो उठाते जाएंगे क्रेनों के ज़रिए, जैक्स के ज़रिए। उसके साथ पैरेलल जैसे जैसे स्पेस मिलता जाएगा, साथ में वो ट्रैक भी हमारा पैरेलली वो हम रिहेबिलिटेट करते हुए चले जाएंगे। इसमें क्योंकि रमज़ान शरीफ भी है, सारी चीज़ें भी है, और सनसेट के बाद यहाँ पर अलो भी नहीं करते क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंसेस नहीं मिलती। तो इन सारी ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे का टाइम है। अगर सुबह 8-9 बजे हम यहाँ पर साइट पर हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्सेस दे दी गई और कंटिन्यूसली 8-9 घंटे तक हम इसको फिट करने की एहलियत रखें।